सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आपका सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा से ही क्वेश्चन लिया हुआ है। और देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है सदिश ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है। यहाँ पे देखिए आपको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए मात्रक सदिश आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है और इस बार भी गारंटेड मैं आपको बताऊं तो इस पर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और मात्रक सदिश पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको ए वेक्टर बराबर कोई आपको मान लीजिए दे दिया गया है वेक्टर, तो आपके लिए देखिए मात्रक सदिश के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अगर आपका ए वेक्टर बराबर दे रखा है तो फॉर्मूला बनेगा ए, माफ कीजिएगा, ए कैप इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर और यहाँ पे अपॉन में बनेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अगर आपको ए वेक्टर बराबर कोई सदिश दे रखा है तो ये आप फॉर्मूला बनाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखो ये मात्रक सदिश के लिए होता है, जब भी मात्रक सदिश पूछेगा तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारे पास देखो ए वेक्टर दे रखा है, ऊपर हम रख देंगे, ठीक है, ए वेक्टर रख देंगे। यहाँ आई कैप क्या है, आई कैप जो है आपका, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ए कैप जो है, ए कैप आपका मात्रक सदिश है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। तो देखिए ए वेक्टर की वैल्यू तो हमें दे रखी है, लेकिन मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर हमें दे रखा है। तो देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। पहले तो आप लगा दोगे अंडर रूट, ठीक है, लगा दोगे अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर आपको भरना क्या है, अब आप क्या करोगे, जैसे आई के गुणांक में जो दे रखा है उसको लिख लो, अब उसका स्क्वायर कर दो, प्लस अब जे के गुणांक में जो दे रखा है उसको लिख लो, उसका स्क्वायर कर दो। देखो विथ साइन लेना है, यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं है। अगर यही -3 होता तो -3 लेकर के हम इसका स्क्वायर करते, ठीक है। तो यहाँ पे सारा प्लस में है तो यहाँ प्लस में लिखेंगे। अब इसका गुणांक कुछ नहीं है, के का गुणांक कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका 1 मान लेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। गुणांक को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर कैसे निकाल, जब आपको ए वेक्टर बराबर दे रखा हो तो आप मॉड ऑफ ए वेक्टर या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालोगे, इसी तरीके से निकालोगे। अब इसका आप इजिली कैलकुलेशन कर दो। मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे आ जाएगा, रूट में देखो आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू देखो, और यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 14। अब 14 का यहाँ पे देखिए कोई रूट नहीं होता, ठीक है, 14 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, मॉड ए की वैल्यू इतने ही रख देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से ये ए कैप क्या है, मात्रक सदिश, अभी मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, ए कैप बराबर ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले में है ऊपर ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का k कैप, ठीक। और अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर हम लोगों ने निकाला है 14, रूट ऑफ 14 निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, अगर आप इसको चाहो, अगर थोड़ा इज्जत से लिखना तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिख दो ए कैप इक्वल टू आप लिख सकते हो 2i कैप, हाँ 2i कैप अपॉन, यहाँ पे आप रूट में कर सकते हो 14 और प्लस यहाँ से आप कर दो 3, इसको आप कर सकते हो यहाँ से 3 अपॉन रूट 14 और यहाँ से जे कैप प्लस यहाँ से कर दो, आप क्या करोगे 1 अपॉन रूट में 14 और यहाँ से के कैप कर दोगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आया है आपका, ये आपका मात्रक सदिश का मान आ जाएगा। अभी मात्रक सदिश पे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया सदिश दे रखा है, ए वेक्टर बराबर हमें ये दे रखा है और बी वेक्टर बराबर हमें 2 सदिश दे रखे हैं। इसमें बोल रहा है योग के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी देखिए पूछा क्या गया है, मात्रक सदिश पूछा गया है और इसके क्या बोला है, योग के अनुदिश, यानी कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दीजिए फिर उसका निकाल लीजिए मात्रक सदिश। मात्रक सदिश को कैसे निकालेंगे, अभी देखिए ध्यान से। हम सबसे पहले देखिए ए वेक्टर बराबर हमें कितना दे रखा है, ए वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये दे रखा है। अब हमारे पास बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, बी वेक्टर बराबर हमें दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला गया योग के अनुदिश, योग के अनुदिश मतलब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर दोनों को जोड़ेंगे और माना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हम क्या मान लेंगे, सी वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर इसलिए मान लिया क्योंकि इन दोनों का, सबसे पहले इन दोनों का योग करिए, यानी कि इन दोनों को जोड़िए और वो किसके बराबर आएगा, सी वेक्टर के बराबर आएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, इसको सी वेक्टर के बराबर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू है
यहाँ से 2i कैप, यहाँ से 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 5k कैप। तो ये a वेक्टर की वैल्यू है, प्लस इसमें ऐड करना है b वेक्टर। b वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप दे रखी है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू निकालेंगे वो c वेक्टर के बराबर आएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया क्या, a वेक्टर प्लस b वेक्टर को हम लोगों ने मान लिया है c वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए 2i कैप और 2i कैप कितना हो जाएगा आपके पास 4i कैप हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से प्लस, अब देखिए 2j कैप और यहाँ पे प्लस का एक j कैप है, यानी कि 2 और 1 कितना आ जाएगा 3j कैप हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास माइनस, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, माइनस का 5 और प्लस का 3, ये देखो माइनस का 5 प्लस का 3 कितना आएगा, माइनस का 2k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर आपको जोड़ना आता होगा। आई होप कि आप ये सीख कर आए होंगे, क्लास 11th में ही आपको ये सिखा दिया जाता है फिजिक्स में ही। ठीक, सो स्टूडेंट देखिए ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया a प्लस बी वेक्टर का। ठीक है, जिसको हम लोगों ने c वेक्टर मान लिया। अब हम निकालेंगे इसका मात्रक सदिश। तो यहाँ पे देखो c वेक्टर बराबर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे c कैप इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे c वेक्टर और अपॉन में मॉड ऑफ c वेक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, तो ये c वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब अगर हम मॉड ऑफ c वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो मॉड ऑफ c वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले तो लगा देंगे रूट। अब इसका जो गुणांक है इसको लिखेंगे और इस पर स्क्वायर लगाकर जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और प्लस यहाँ से देखो अब इसका स्क्वायर कितना है, माफ कीजिएगा, अब इसको देखिए इसका गुणांक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस, अब मैंने क्या बताया आपको विथ साइन लेना है, तो यहाँ पे माइनस का 2 है तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए मॉड ऑफ c वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ c वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ से आपका प्लस, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, हट जाएगा स्क्वायर करने से। ठीक, तो यहाँ से मॉड ऑफ c वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखिए आपके पास 16 और 4 हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा 29 आ जाएगा। मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, रूट में आपके पास 29 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ c की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे इसका सदिश। अब इसका मात्रक सदिश i कैप बराबर हम लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला होता है तो i कैप बराबर, अब इसका c वेक्टर की वैल्यू रखिए, c वेक्टर की वैल्यू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप और अपॉन मॉड ऑफ c की वैल्यू कितनी निकाली हम लोग, मॉड ऑफ c वेक्टर की वैल्यू हम लोग निकाली है रूट में 29, तो रूट में 29। आप चाहो तो यहाँ पे भी अपना इसको फाइनल आंसर लिख सकते हो, इसको फाइनल आंसर लिख सकते हो। चाहो तो अगर इसको थोड़ा इज्जत से लिखना चाहोगे तो यहाँ पे c कैप इक्वल टू आप लिख सकते हो 4 बाई रूट में 29 i कैप प्लस 3 बाई रूट में 29 j कैप और प्लस, माफ कीजिएगा यहाँ पे माइनस है, माइनस का 2 अपॉन रूट में 29k कैप। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपका सही है, चाहे आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो। दोनों ही केस में आपका एग्जामिनर नंबर बिल्कुल भी नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही रिजल्ट आपके बिल्कुल सेम है। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मात्रक सदिश आपको इसी तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन एक तो वेक्टर जब आपको दिया रहता है तब मैंने आपको निकाल के दिखाया। अगर आपको इसी तरीके से 2 दे रखा होगा तो आप उसको सबसे पहले तो a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़ोगे, फिर उसका मात्रक सदिश निकालोगे। इसी तरीके से 3 दे रखा होगा तो a b c तीनों को जोड़ोगे, फिर उसका मात्रक सदिश निकालोगे। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला है सदिश, यहाँ पे 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण हमें कितना दे रखा है, 8 इकाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका यहाँ पे हमें परिमाण कितना हो, 8 इकाई हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सदिश ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग इसका सदिश मात्रक ही निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ये हमें दे रखा है ना ये वेक्टर फॉर्म में, इसको हम क्या करते हैं, ए वेक्टर के बराबर मान सकते हैं। आप चाहे ए वेक्टर के बराबर मान लो, बी वेक्टर के बराबर मान लो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से 5i कैप माइनस j कैप और प्लस का 2 कैप हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग अगर इसका मात्रक सदिश निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब ए वेक्टर माना है तो ए कैप इक्वल टू लगाएंगे ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ये किसके लिए आ गया, ये आपका मात्रक सदिश के लिए फॉर्मूला आ गया। तो अब हमें देखिए
ए वेक्टर की तो वैल्यू दे रखी है, अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं अभी मैंने 2 क्वेश्चन में आपको बता रखा है। और पहले लगाते हैं रूट, फिर इसका यहाँ पे जो गुणांक दे रखा है उसको स्क्वायर लगाकर जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो 1 दे रखा है, और 1 किस में है, माइनस में। तो मैंने बताया विथ साइन लेते हैं, साइन को भी साथ में लेते हैं, प्लस इसका गुणांक कितना दे रखा है, कोफिशिएंट इसका दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से लगा देंगे मॉड इक्वल टू, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 5 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी रूट में 29, माफ़ कीजिएगा यहाँ से आपके पास 30 आ जाएगी। यहाँ से मैं कट करके फिर से लिख देता हूँ, रूट में 30 आ जाएगी। ठीक, कितनी आ गई, रूट में 30 आ गई। अब हम निकालेंगे यहाँ से, हम लोग यहाँ पे सदिश इसका मात्रक निकालना चाहेंगे, ए कैप अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, ए कैप इक्वल टू यहाँ से कर देंगे ए वेक्टर की वैल्यू रखेंगे 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और अपॉन इसकी वैल्यू रखेंगे ए वेक्टर की वैल्यू है रूट में 13। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रख दिए रूट में 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे ए कैप इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट में, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 5 आई कैप और अपॉन रूट में 30, और यहाँ से लिख देंगे माइनस जे कैप और अपॉन रूट में 30 और प्लस 2 के कैप अपॉन रूट में 30 हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बोला जिसका परिमाण कितना दे रखा है 8 इकाई दे रखा है, यानी कि हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 ए कैप हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आई कैप अपॉन रूट में 30 और माइनस जे कैप अपॉन रूट में 30 और प्लस 2 के कैप अपॉन रूट में 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या किया हम लोगों ने, इसका परिमाण 8 दे रखा था तो इससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। अब अगर हम लोग 8 ए कैप की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 आई कैप अपॉन रूट में 30 और माइनस 8 जे कैप अपॉन रूट में 30 और प्लस यहाँ से आपके पास 16 के कैप अपॉन रूट में 30। तो ये जो रिजल्ट आया है ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू हमें 8 दे रखा है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है मॉड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर है 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर के। ठीक है, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर है 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर के, तो यहाँ पे हमें बताना है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू बताना है, यानी कि इन दोनों का मान निकाल के हमें बताना है। सबसे पहले देखो इस इक्वेशन से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दे रखा है a प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इनटू हमें दे रखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है 8। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा ऐसे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। अब देखो कैसे करेंगे, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई ए वेक्टर से हुआ तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से हम लोग कर देंगे क्या, यहाँ से हम लोग अब ए वेक्टर का मल्टीप्लाई बी वेक्टर से करेंगे, बीच में माइनस है तो ए वेक्टर और इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम करेंगे प्लस बी वेक्टर का मल्टीप्लाई ए वेक्टर में, तो बी वेक्टर का मल्टीप्लाई ए वेक्टर से होगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस, अब बी वेक्टर का मल्टीप्लाई बी वेक्टर से होगा तो बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या किया है, यहाँ से देखो ए वेक्टर का मल्टीप्लाई पहले ए वेक्टर से किया तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो गया। अब एक ए वेक्टर का मल्टीप्लाई बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर से किया तो माइनस का ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हो गया। अब बी वेक्टर का मल्टीप्लाई ए वेक्टर से करेंगे तो प्लस का बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाएगा। बी वेक्टर का मल्टीप्लाई माइनस बी वेक्टर से करेंगे तो माइनस का बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8। अब जरा ध्यान से देखोगे तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर वही चीज यहाँ पे भी दे रखी है, लेकिन यहाँ प्लस में, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी मॉड ऑफ
यहाँ से ए का स्क्वायर कर देंगे और माइनस मॉड लगा के इसका बी वेक्टर का भी स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 8। अब यहाँ पे देखो आपके पास कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन में बोला गया है मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू बराबर होगी मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू बराबर होगी 8 बी वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं 8 बी वेक्टर। ठीक है, 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर रख सकते हैं किसके प्लेस पे, ए वेक्टर के प्लेस पे। तो यहाँ से कर देंगे 8 और यहाँ पे कर देंगे मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इसका क्या है, स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे और माइनस का बी वेक्टर का स्क्वायर हमारे पास दे रखा है और इक्वल टू हम कर देंगे 8। अब देखो यहाँ से इसका स्क्वायर खोलोगे तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और इक्वल टू के 8। अब यहाँ पे देखो 64 टाइम यानी कि 64 टाइम मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर है और यहाँ पे एक बार यानी कि 64 में से एक घटा दोगे तो 63 आपके पास मॉड ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा इसका स्क्वायर और इक्वल टू क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर यानी कि दोनों का मान निकाल के दिखाना है। सबसे पहले हम ए वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं, माफ कीजिएगा, सबसे पहले हम बी वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 63 है, इसको इसके बड्डे में कर देंगे तो इधर लेके आएंगे 63 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या कर देंगे, स्क्वायर हटाओगे इस पे रूट लग जाएगा तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा 8/63 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास वैल्यू आई है मॉड ऑफ बी वेक्टर की। तो हमें ए वेक्टर निकालना था और मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालना था, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर निकल गया। अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो अब देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली है तो यहीं पे रख देते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू रखिए रूट में आपके पास दे रखिए 8/63। तो यहाँ पे ये जो आया है वैल्यू, ये आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो दोनों ही केस में आपका आंसर सही होगा। मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू हमें निकाल के दिखाने को बोला था, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास और मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश हमारे पास दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और यहाँ पे दे रखा है xi कैप प्लस yj कैप क्या हो, समान हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो 2 वेक्टर दे रखे हैं इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को a वेक्टर के बराबर मान लेते हैं जो कि दे रखा है 2i कैप और प्लस का 3j कैप ये दे रखा है, इसको हम लोगों ने a वेक्टर के बराबर ले लिया। अब दूसरा वाला जो दे रखा है इसको हम लोग क्या करते हैं, बी वेक्टर के बराबर ले लेते हैं जो कि है xi कैप प्लस yj कैप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बोल रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि यहाँ पे ये क्या हो, ये वाला वेक्टर यानी कि इस वाले वेक्टर को हम लोगों ने a माना है और इस वाले वेक्टर को मैंने क्या माना है, b माना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है समान हो यानी कि इसमें कंडीशन बोला गया है a वेक्टर बराबर होगा b वेक्टर के। ठीक है, तो हमें इसी कंडीशन से हमें निकालना क्या है, इस कंडीशन को याद रखिए, इसी कंडीशन से हमें x और y की वैल्यू निकालना है। देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो x पहले a वेक्टर जब b वेक्टर के बराबर है तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो a वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू b वेक्टर की वैल्यू है xi कैप प्लस yj कैप। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू है। अब अगर आप इन दोनों को रिलेट करोगे एक दूसरे से तो यहाँ पे देखो x जहाँ पे है उसके प्लेस पे क्या है 2 है और बाकी सब सेम है, यहाँ पे भी i कैप है, यहाँ पे भी i कैप है। अब यहाँ पे दूसरी जगह आप देखोगे यहाँ पे y है, यहाँ पे 3 है और दोनों क्या है, यहाँ पे भी j वेक्टर है, यहाँ पे भी j वेक्टर है। तो यानी कि अगर इन दोनों को आप क्या करोगे, एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो पहले वाले से देखो i कैप वाले से मिल रहा है x के प्लेस पे दिख रहा है 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 और अगर आप देखोगे इससे कंपेयर करके तो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3। देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें देखिए आपका साफ साफ बोल दिया गया है। जब हम लोगों ने इसको a वेक्टर के बराबर माना, इसको b वेक्टर के बराबर माना, कंडीशन बोला है दोनों समान हो। ठीक है, समान हो यानी कि a वेक्टर बराबर होगा b वेक्टर के, दोनों की वैल्यू रखेंगे, कंपेयर करेंगे, x की भी वैल्यू मिल जाएगी, y की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।